जहां एक तरफ पूरा शहर भक्तिमय है, सभी लोग मां की आराधना में मग्न हैं, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधी घटना का अंजाम देने में जरा सा भी देरी नहीं करते हैं, पलक झपकते ही घटना का अंजाम दे देते हैं। दरभंगा शहर में जिस प्रकार से 24 सितंबर की शाम घटना घटी, ऐसे यही लगता है कि पुलिस का खौफ अपराधियों पर से उठ गया है। जिस व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया, वह दरभंगा शहर के वाकरगंज दारू भट्टी चौक का रहने वाला युवा व्यवसायी है, जिसका कि एपीएम थाना क्षेत्र के बरमोतरा के पास सोने चांदी का दुकान है। वह दुकान बंद करके शाम में घर वापस आ रहा था। इसी क्रम में दरभंगा शहर के लहरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज का रहने वाला दारू भट्टी चौक निवासी राहुल कुमार का सोना चांदी का दुकान एपीएम थाना क्षेत्र के बरमोतरा चौक के पास है। प्रतिदिन की तरह वह शाम में दुकान बंद करके घर लौट रहा था। इसी दौरान बहादुरपुर थाना क्षेत्र के निजी स्कूल के पास घात लगाए अपराधियों ने फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी। घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही नगर विधायक से वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर परिजन से की मुलाकात और कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। वहीं इस संबंध में दरभंगा के सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि पुलिस जांच में जुटी हुई है, जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। दरभंगा में हुई इस प्रकार की वारदात से एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। जिस प्रकार की घटना का अंजाम घटा है, कई सवाल खड़ा होने लगा है। इस प्रशासन की लापरवाही और कहीं न कहीं यह दिखती है कि जिस प्रकार से घटना का अंजाम हुआ है, लोगों में काफ़ी दहशत है। इस प्रकार की घटना घटने के बाद इलाका में दहशत हो गया था। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को कितना जल्दी पकड़ लेती है। इस घटना के संबंध में स्थानीय ग्रामीण एवं दरभंगा के एसडीपीओ सदर राजीव कुमार एवं मंत्री संजय सरावगी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। स्टाफ चाहिए था उनका। हाँ। इसी बीच में जो है ना घटना जो है ना घटा, तो एक आदमी आके कहा जो ऐसे ऐसे बात है, उजरा अपाची है जो हमरा बुझा रहा है जो फन्ना आदमी का है। तो स्टाफ से फ़ोन करवाए जो कहाँ गया राहुल, तो स्टाफ जो है ना कहे मार्केट गए हैं, सामान लेके गए हैं। उसके बाद जो है ना ये जो कहा हमको, माने देखे हैं फन्ना गाड़ी है, तब फ़ोन करवाए, फ़ोने नहीं उठा रहा था। उसके बाद हम भी फ़ोन किए, हमारा बचवा भी किया, किसी का फ़ोन जो है ना उठाया नहीं। तब ये स्टाफ जो है ना वो अपना भाई को जो है ना फ़ोन किया, तो भाई आके शायद ले गया हॉस्पिटल। हाँ। और अपना बचवा को भेजे जाके देखो, बस यही बात है। तो ये जो बोलने वाला आदमी था वो कहाँ का था, पहचाने उसको कि नहीं? जो बोलने के आया था गाँव घर का, गाँव घर का था, मतलब उसको पहचान रहा था? नहीं, गाड़ी को पहचाने नहीं वो। हाँ। वो जो है ना कहे ऐसा ऐसा बात, इस क्षेत्र में गोली चल गया। हाँ, ऐसा जो उजला गाड़ी है इधरे उधर मुँह जो है ना लगल है। हाँ। गाड़ी जो है ना चालू है, स्टार्टे है। वो आके कहा जो ऐसा ऐसा बात है। इनके दुकान में चोरी भी हुआ था क्या? चोरी एक बार हुआ था। वो कहाँ का पकड़ाया था चोर? चोर नहीं पकड़ाया था, आज तक चोर नहीं पकड़ाया। ये क्षेत्र कौन सा है, कौन से थाना में आता है? एपीएम में आता है। क्या कुछ अपडेट है? हम लोग को शाम 7 साढ़े 7 के आसपास सूचना मिली कि पंडासराय के आगे जो ब्रह्मोत्रा है उस रोड में कहीं पे एक गोली चलने की घटना हुई है। थाना वहाँ तुरंत पहुँचा, तब तक परिजन को पता चला, वो लोग डीएमसीएच लाए। हम लोग वहाँ भी उनको कोशिश की अच्छे इलाज का, बट इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। एक राहुल कुमार नाम के लड़के हैं। अभी हम लोग प्राथमिक रूप से यही सूचना मिली है कि वहाँ पे गोली चली है। हम लोग आसपास के सीसीटीवी और ये भी खंगाल रहे हैं। सूचना का ये तो सत्यापित है कि उनकी मृत्यु हुई है। बाकी अग्रतर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्यों घटना हुई, कैसे घटना कितनी गोली लगी है सर? अभी तो पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद ही क्लियर होगी कितनी गोलियाँ लगी। घटनास्थल पे मृत्यु हो गई या इलाज के दौरान डीएम? मतलब जब वहाँ से चला है, लोग परिवार के जन ही बता रहे थे, फिर डीएमसीएच में भी आने के बाद उन्होंने बताया कि वो उस वक्त तक जीवित थे। फिर बेहतर इलाज के लिए कहीं और परिवार के जन
प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते थे तो हम लोग रोक नहीं पाए, उसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना स्थल कौन से थाना क्षेत्र की है सर? घटना स्थल अभी तक जो प्राथमिक रूप से हमको लोगों को सूचना है वो है बहादुरपुर थाना क्षेत्र के लग रही है। और परिजन ये भी कह रहे हैं कि उसी दुकान में पहले पूर्व में चोरी वगैरह की भी घटनाएं हुई थी, इसमें FIR वगैरह हुआ गया लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा ये सर जैसा अभी तक प्राथमिक रूप से सूचना है, हम लोग को अपुष्ट भी है सूचना कि 1-1.5 साल पहले उनके यहाँ चोरी हुई थी, तो उसकी केस में क्या अद्यतन स्थिति है अभी मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। अभी इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसा होगा आप लोग को सूचना। परिजनों से सर क्या आश्वासन देंगे? जो ये परिजन क्या, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अपराधी हैं वो बहुत ही जल्द वो अपने जो लॉजिकल इंडिया वहाँ तक जाएंगे, हम उन्हें अरेस्ट करेंगे और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। हम लोग लगे हुए हैं। क्या क्या चीज़ें मिली है वहाँ से घटना स्थल? नहीं अभी वहाँ पे फिर और कुछ उनका कुछ मिला है? नहीं, वहाँ पे अभी हमारी टीम लगी हुई है जो खोज रही है, क्योंकि रात्रि है तो हम लोग लाइट की व्यवस्था करके कर रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, मैं आपको आगे जैसा मिलेगा मैं बता दूँगा। ठीक। मंत्री जी, एक हत्या का मामला सामने आ रहा है पंडासराय से। हाँ, मेरे ही क्षेत्र के थे राहुल, बबलू जी के पुत्र हैं। बड़मोत्रा में उनकी एक छोटी सी सोना चांदी की दुकान है, वहीं से वो आ रहे थे तो उस पर जो है गोली चली है, दुखद मौत हो गई उनकी। तो मैं भी पोस्टमार्टम हाउस में, मैं संजोग से अभी 8 साढ़े 8 बजे आया हूँ पटना से, तो जानकारी जैसे ही मिली मैं आया हूँ। परिचित लोग हैं सभी लोग, मेरे ही क्षेत्र के हैं। प्रशासन जगह एकदम निश्चित रूप से तुरंत उद्भेदन होगा और उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन यह दुखद घटना है, गोली चलाकर हत्या की गई है, यह किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। जब बड़मोत्रा में सोना चांदी का दुकान करते थे राहुल जी, आ रहे थे, रास्ते में ही जो है उनको गोली मारी गई है। मृतक के परिजन सवाल उठा रहे हैं कि FIR करना आज के ज़माने में बहुत बड़ा काम हो गया है। FIR होने के बाद कार्रवाई नहीं हो पाती है। नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई तो होती है। कार्रवाई क्यों नहीं? अभी जैसे तुरंत सारे बड़ी अधिकारी स्थल पर भी गए हैं, उनके आवास पर भी आए हैं, कुछ लोग उद्भेदन में, कुछ अधिकारी घूम भी रहे हैं। मैंने कहा ये दुखद है, वाजिब है। किसी के भी परिवार की हत्या हो गई तो उनको तो कष्ट स्वाभाविक है, उनके कष्ट में हम लोग भी शरीक हैं। लेकिन जो भी अपराधी होगा वह किसी हालत में भी कहीं भी होगा, उसको खींच के लाके जो है उसको सजा दिलाई जाएगी कड़ी से कड़ी। ये मैं बता सकता हूँ।